नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। दुनिया में इन दिनों खूब हलचल है, हथियारों का ढेर लगा है, ताकत दिखाने की होड़ चल रही है और जंग का तरीका भी लगातार बदल रहा है। कभी मिसाइलों से, कभी ड्रोन से, कभी अर्थव्यवस्था पर चोट करके दुनिया ऐसे दौर में पहुंच गई है जहां लड़ाई सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि रणनीति और संसाधनों पर भी लड़ी जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं वो 3 तस्वीरें जो सबसे बड़ी टकराहट किस तरह से बढ़ रही है उसको दर्शाती हैं। आपको दिखाती हूँ एक एक तस्वीर। पहली तस्वीर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। हॉर्मुज सिर्फ एक समंदर का रास्ता नहीं बल्कि ईरान की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत है। दुनिया के तेल व्यापार की धड़कन कहे जाने वाले इस जलमार्ग पर ईरान किसी भी दबाव के आगे झुकने के मूड में नहीं दिखता। तेहरान का संदेश बिल्कुल साफ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसकी पकड़ कमजोर नहीं होगी और अगर दबाव बढ़ा तो जवाब भी उतना ही सख्त होगा। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब सिर्फ समंदर का रास्ता नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन का सबसे बड़ा रण क्षेत्र बनता जा रहा है। दूसरी तस्वीर आपको दिखाएं। दूसरी तस्वीर है दोहा की, जहां पर बातचीत की मेज सजी है लेकिन शर्तें भी रखी जा रही हैं। ईरान चाहता है कि बातचीत उसकी शर्तों और सम्मान के साथ हो। दूसरी ओर अमेरिका लगातार दबाव की रणनीति अपनाता दिखाई देता है। सवाल यही, क्या धमकियों से समाधान निकलेगा या फिर आखिरकार बातचीत का रास्ता ही अपनाना पड़ेगा। कूटनीति की इस बाजी में हर चाल बेहद अहम हो चुकी है। और तीसरी तस्वीर रूस यूक्रेन युद्ध की। अब जंग सिर्फ मोर्चों पर नहीं लड़ी जा रही, निशाने पर है औद्योगिक ठिकाने, ऊर्जा संयंत्र, फैक्ट्रियां और आर्थिक ढांचा। मकसद सिर्फ सैन्य बढ़त हासिल करना नहीं बल्कि विरोधी की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना भी है। यानी ये संघर्ष धीरे धीरे आर्थिक युद्ध का रूप लेता जा रहा है। 3 तस्वीरें, 3 मोर्चे, लेकिन संदेश एक ही। दुनिया की जंग अब सिर्फ गलियों, गोलियों और मिसाइलों तक सीमित नहीं है। रणनीति, संसाधन, ऊर्जा और अर्थव्यवस्था सब इस संघर्ष का हिस्सा बन चुके हैं और ऐसे में हर नई चाल दुनिया की सियासत और वैश्विक संतुलन पर दूरगामी असर डालती है। अब जंग सिर्फ मोर्चों पर नहीं है, निशानों पर है औद्योगिक ठिकाने, ऊर्जा संयंत्र, फैक्ट्रियां और पूरा आर्थिक ढांचा भी। यही है आज का आक्रमण का मुख्य हिस्सा। चलिए करते हैं शुरुआत बड़ी खबर के साथ में। बड़ी वॉर ब्रेकिंग आक्रमण की ईरान के केरमान शाह से जुड़ी हुई बड़ी खबर। आईआरजीसी के जवानों पर हमले से जुड़ी हुई। बताया जा रहा है कि आईआरजीसी के कई जवानों पर अटैक हुआ जिस दौरान 2 जवानों की मौत की खबर है, 2 घायल हो गए हैं। लेकिन बड़ी बात ये कि आखिर आईआरजीसी पर हमला किया तो किया किसने? जवाब है अज्ञात हमलावरों ने। अज्ञात हमलावरों ने आईआरजीसी जवानों पर अटैक किया। हमले के पीछे स्थानीय उग्रवादियों का हाथ होने का शक जताया जा रहा है। जिस तरह से खबर सामने आ रही है उससे स्पष्ट हो जाता है अब तनाव अलग तरह का ईरान के सामने है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। अगली बड़ी खबर इजराइल से जुड़ी हुई। अगली बड़ी खबर, इजराइल ने हमास को दिया है बड़ा झटका। हमास कमांडर तलाल जाबेर को मार गिराने का दावा किया जा रहा है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले में शामिल था तलाल। बताया जा रहा है 7 अक्टूबर को जो बड़ा हमला हुआ था इजराइल पर वो हमास की रणनीति थी और उसे लीड कर रहा था कमांडर तलाल जाबेर। उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया है, ये दावा इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। ये बड़ा झटका हमास के लिए माना जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। समय की बड़ी खबर ईरान और अमेरिका के तनाव से जुड़ी हुई। बड़ी खबर, समझौते की वार्ता पर सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई की नजर है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है वार्ताकारों को सीधे निर्देश भी अब मुश्तबा ही दे रहे हैं। समझौते की प्रक्रिया में ईरान के हितों का बाकायदा पूरा ध्यान रखा जा रहा है, ये बात कही जा रही है। समझौता किस रूप में होगा, क्या प्रक्रिया है, आखिर कौन कौन इसका हिस्सा बनेगा और किस रूप में बात आगे बढ़ेगी, ईरान को क्या मिलने वाला है, ये हर चीज पर नजर बनाए रुके मुश्तबा खामेनेई। और ईरान का पक्ष क्या रहेगा, ये सीधे निर्देश कोई और नहीं बल्कि मुश्तबा खामेनेई अपने प्रतिनिधि मंडल को दे रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, आपको एक और जल्दी से बड़ी खबर बता दूं। ईरान पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने शर्त रखी है।
बड़ी खबर, परमाणु समझौते से जुड़ी हुई जो फ्रीज फंड है उनको रिलीज करने की शर्त है। परमाणु समझौते से जुड़ी फ्रीज फंड को रिलीज करने की शर्त, परमाणु मुद्दे पर वार्ता सही दिशा में बढ़े, ये एक तरह से अमेरिका की तरफ से कहा गया। वार्ता सही दिशा में नहीं बढ़ी तो फंड नहीं किया जाएगा रिलीज, ये भी यूएस स्पष्ट बता चुका है। ईरान और ओमान के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अब एक ऐसी गुप्त और खतरनाक व्यवस्था पर सहमति बनती दिखती है जिसे अगर आसान भाषा में कहें तो यह अंतर्राष्ट्रीय समंदर का व्यापार भी अवैध हफ्ता वसूली है और इसका नाम दिया गया है सर्विस टैक्स। ओमान पहले से गुंडागर्दी के खिलाफ था, लेकिन अब ईरान के भारी दबाव और बदले भू राजनीतिक समीकरणों के आगे ओमान ने भी घुटने टेक दिए। ये घटना सीधे तौर पर अब ट्रंप की वैश्विक साख और अमेरिकी धौंस की पूरी तरह से खत्म होने का जीता जागता सबूत है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया का वो गला जहां से वैश्विक तेल व्यापार का करीब 20 से 30% हिस्सा गुजरता है। ईरान लंबे समय से इस रास्ते पर अपना दबदबा बनाना चाहता था, लेकिन ओमान हमेशा एक न्यूट्रल और शांति प्रिय देश रहा, जिसने कभी ईरान की इस आक्रामक नीति का साथ नहीं दिया। लेकिन अब पासा पलट चुका है। ओमान धीरे धीरे ईरान के उस ऑफर पर हामी भर रहा है जिसके तहत इस संकरे रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से अलग अलग नामों पर टैक्स वसूला जाएगा। इसे मैरीटाइम सिक्योरिटी फीस, सर्विस टैक्स या नेविगेशनल एड्स चार्ज जैसे लुभावने नाम दिए जा रहे हैं। लेकिन हकीकत में ये उस अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है जो समुद्री रास्तों पर मुफ्त आवाजाही की गारंटी देता है। ओमान का ये यू टर्न दिखाता है कि मिडिल ईस्ट में अब अमेरिका का डर पूरी तरह से खत्म हो चुका है और ईरान इस पूरे इलाके का नया डॉन बनने की राह पर है।
ट्रंप ने ईरान पर कड़े से कड़े प्रतिबंध लगाए, परमाणु समझौते को फाड़ फेंका और दावा किया कि वो ईरान को घुटनों पर ला देंगे, लेकिन नतीजा क्या निकला? शून्य। आज ईरान न सिर्फ अमेरिकी प्रतिबंधों को ठेंगा दिखा रहा है, बल्कि अमेरिका के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक ओमान को भी अपने प्रभाव में ले चुका है। ट्रंप की नीतियां सिर्फ कागजी शेर साबित हुईं। उनकी कूटनीति की साख आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पूरी तरह मटियामेट हो चुकी है। जिस ओमान को अमेरिका अपना रणनीतिक साझेदार मानता था, वो आज ईरान के साथ मिलकर वैश्विक व्यापार पर टैक्स वसूलने की तैयारी कर रहा है। ये ट्रंप की उस कमजोर और खोखली विदेश नीति का नतीजा है जिसने अमेरिका को दुनिया के सामने एक मूक दर्शक बनाकर खड़ा कर दिया है। ट्रंप का वो रौब, वो धौंस अब इतिहास के पन्नों में दफन हो चुकी है। साफ है कि ईरान और ओमान की ये जुगलबंदी वैश्विक समुद्री व्यापार के लिए एक खतरनाक मिसाल बनने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सबक डोनाल्ड ट्रंप और उनके समर्थकों के लिए है कि खोखली धमकियों से वैश्विक कूटनीति नहीं चलती। ट्रंप की साख आज उस चौराहे पर खड़ी है जहां कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। इस समय की बड़ी खबर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हुई। हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों से फीस वसूलने पर अब ईरान अड़ा हुआ है। ईरान ओमान के बीच में मैरीटाइम सर्विस फीस वसूलने पर सहमति बन चुकी है। ओमान के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये कहा जाए प्रशासन पर एक तरह से सहमति बनी। ईरान कहता है, ईरान के अनुसार वैश्विक समुद्र के व्यापार में एक तरह से अब लागत बढ़ सकती है और यही वजह है कि अब ओमान और ईरान दोनों मिलकर एक तरह से एक सहमति बना रखे हैं मैरीटाइम सर्विस फीस वसूलने को लेकर, और उस पर सहमति भी बन चुकी है। चलिए बढ़ते हैं आगे।
कतर की राजधानी दोहा इस समय बड़े इंटरनेशनल सस्पेंस का केंद्र बन चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान गिड़गिड़ा रहा है, उसने बातचीत की भीख मांगी है और अमेरिकी टीम दोहा भी पहुंच चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ तेहरान अपनी अकड़ छोड़ने को तैयार नहीं। ईरान का कहना है कि कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं हो रही, वो सिर्फ अपना फंसा हुआ पैसा लेने के लिए दोहा गए हैं। आखिर इस दोहा रहस्य के पीछे की हकीकत क्या है? क्या पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है? वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक और तेहरान से लेकर दोहा की सरजमीं तक इस वक्त शह और मात का एक ऐसा खेल चल रहा है जिसकी स्क्रिप्ट बेहद उलझी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा करके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल ला दिया है। Well, there'll be a meeting on that tomorrow in Doha, and ट्रंप का कहना है कि ईरान ने खुद अमेरिका से बातचीत की गुहार लगाई है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी राजनयिकों की एक हाई प्रोफाइल टीम कतर की राजधानी दोहा पहुंच चुकी है और अमेरिकी डेलीगेशन वहां ईरान के नुमाइंदों का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही ट्रंप का ये दावा दुनिया के सामने आया, तेहरान भड़क उठा। ईरान ने अमेरिका के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि अमेरिका के साथ किसी भी तरह की कोई सीधी या गुप्त बातचीत नहीं हो रही है। ईरान का दावा है कि उसकी टीम दोहा सिर्फ और सिर्फ एक तकनीकी वजह से गई है। वो वजह है दुनिया भर के बैंकों में फ्रीज, यानी रोका गया ईरान का अरबों डॉलर का फंड। जानकारों का मानना है कि मामला इतना सीधा नहीं है जितना ईरान दिखा रहा है। दरअसल ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से उसके अरबों डॉलर विदेशी बैंकों में फंसे हैं। कतर हमेशा से अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ पैसों के लेन देन के लिए अमेरिका टीम दोहा में डेरा डाले हुए है या फिर बात इससे कहीं आगे निकल चुकी है। क्या ट्रंप प्रशासन ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बैक चैनल से कोई नई कूटनीति तैयार कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर यानी अधिकतम दबाव की नीति अपनाते रहे हैं। ईरान की आर्थिक स्थिति इस वक्त बेहद नाजुक है। ऐसे में मुमकिन है कि ईरान अपनी अर्थव्यवस्था को सांस देने के लिए अमेरिका से पर्दे के पीछे हाथ मिलाने को मजबूर हुआ हो। लेकिन अपनी घरेलू जनता के सामने वो इस मजबूरी को स्वीकार नहीं करना चाहता, इसलिए तेहरान अब भी अपने पत्ते नहीं खोल रहा है। इस पूरे सस्पेंस थ्रिलर में कतर की भूमिका सबसे अहम है। दोहा का ये डिप्लोमेटिक सस्पेंस कतर के खुफिया कमरों में बंद है।
कतर के राजनयिक दोनों पक्षों को एक मेज पर लाने की कोशिशों में जुटे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार कह रहे हैं कि डील होने वाली है, जबकि ईरान अपनी संप्रभुता का वास्ता देकर पीछे हट रहा है। एक्सपर्ट इसे पब्लिक पोस्टरिंग कह रहे हैं, जहां बातचीत भी जारी रहती है और दुनिया के सामने अकड़ भी दिखाई जाती है। फिलहाल दोहा का ये रहस्य गहराता जा रहा है। क्या ट्रंप वाकई ईरान को घुटनों पर ले आए हैं? या फिर ईरान सिर्फ अपना पैसा निकालकर अमेरिका को एक बार फिर ठेंगा दिखा देगा? और इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग आपको बता दें, रूस का नाटो देशों पर बड़ा आरोप है। रूस की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने बड़ा बयान दिया। हमले के लिए नए हथियार तैयार कर रहा है नाटो, ये रूस का कहना है। यूक्रेन का टेस्टिंग ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल किया गया। रूस की तरफ से बड़ी बातें कही गई। रूस ने कहा कि एक बार फिर से बड़ी साजिशें नाटो की तरफ से रची जा रही हैं और साजिशें ऐसी कि हमले को और भी ज्यादा घातक बनाने के लिए नए हथियार नाटो कंट्रीज तैयार कर रही हैं, लेकिन रूस पूरी तरह से तैयार है। रूस का कहना है यूक्रेन का टेस्टिंग ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल ये नाटो कंट्रीज करना चाहती हैं रूस के खिलाफ। रूस अब जंग की रफ्तार को और तेज कर चुका है। मिसाइलों और ड्रोन हमलों की बढ़ती बौछार साफ इशारा कर रही है कि मॉस्को अब यूक्रेन की सैन्य ताकत और रणनीतिक ढांचे की कमर तोड़ने की तैयारी में है। आसमान से आग बरस रही है, शहरों पर लगातार हमले हो रहे हैं और हर नए अटैक के साथ जंग पहले से ज्यादा प्रचंड होती दिखती है। सवाल यही, क्या रूस की ये नई रणनीति यूक्रेन को झुकाने में कामयाब होगी या फिर पलटवार इस जंग को और भी ज्यादा भयावह बना देगा? पुतिन का वो रूस जो अब सिर्फ गोलियों से नहीं बमों की बारिश से यूक्रेन को तबाह कर रहा है। दुनिया का नक्शा कांप रहा है और यूरोप की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि रूस ने वो कर दिखाया है जो अब तक इतिहास में नहीं रहा। सिर्फ 10 महीनों में 40,000 बमों की बमबारी, 40,000 बम, और हर बम ने किसी न किसी शहर का चेहरा मिटा डाला। कीव, सुमी, खार्किव, यूक्रेन, ये 3 शहर अब सिर्फ नाम नहीं रहे, बल्कि जले हुए मकानों, टूटे हुए सपनों और राख बन चुके मोहल्लों की तस्वीर बन गए हैं। रूस की फौज ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। जहाँ कभी बच्चे खेला करते थे, अब बस धुआं उड़ रहा है। हर गली से बारूद की बू आती है, हर दीवार पर डर उकेरा गया है। सवाल यह है, आखिर रूस क्या चाहता है? क्यों इस कदर तबाही मचा रहा है? क्या ये सिर्फ युद्ध है या तीसरे विश्व युद्ध का ट्रेलर? क्योंकि अब हालात वहीं जा रहे हैं जहाँ से लौटना किसी भी देश के लिए आसान नहीं है। तस्वीरें डराने वाली हैं। कीव के ऊपर बम बरस रहे हैं, सुमी में जमीन धंस रही है, खार्किव में घरों के मलबे में दबे लोगों की चीखें गूंज रही हैं। दुनिया ने बम देखे बहुत हैं, पर इतनी तेजी से, इतनी मात्रा में, इतनी बेरहमी से शायद ही कभी किसी देश ने हमला किया हो। यूक्रेन की सेना का दावा है कि रूस ने 10 महीनों में ही 40,000 से ज्यादा गाइडेड बम गिरा दिए। मतलब हर दिन 100 से ज्यादा धमाके, हर दिन सैकड़ों लोगों की जिंदगियां तबाह, और यह आंकड़ा रूस के पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ चुका है। रूस की बमबारी सिर्फ एक सैन्य रणनीति नहीं, यह है पुतिन की मनोवैज्ञानिक जंग, जहां दुश्मन की हिम्मत तोड़ने के लिए उसके शहर, उसके घर, उसकी उम्मीदें तबाह की जाती हैं। यूक्रेन का एक एक इलाका भय का मैदान बन चुका है। कीव कभी इस देश का दिल था, अब वहाँ की गलियों में बस धुआं और राख है। सुमी
जहाँ से कभी स्कूल की घंटियां सुनाई देती थी, अब वहाँ सिर्फ सायरन बजते हैं। और खार्किव, जो यूक्रेन का औद्योगिक दिल था, अब एक शहर का मलबा बन चुका है। बम सिर्फ जमीन नहीं तोड़ रहे हैं इंसानियत का भरोसा, मानव अधिकारों की नींव और उस दुनिया का चेहरा जो शांति की बातें करती। हर बम के साथ एक नई दरार पड़ रही है। यूरोप की आत्मा में वैश्विक भरोसे में रूस ने सिर्फ बम नहीं गिराए, बल्कि हाल ही में अपनी परमाणु शक्ति का भी प्रदर्शन किया। रूस की चेतावनी है कि अगर कोई हमें रोकने की कोशिश करेगा तो अंजाम दुनिया देगी। यानी अब सिर्फ गोला बारूद तक सीमित नहीं है, परमाणु संकेत शुरू हो चुके हैं और यही बात दुनिया को सबसे ज्यादा डरा रही है। यूरोप थर्रा उठा है, क्योंकि अगर रूस अपनी परमाणु क्षमता दिखाने लगा तो अगला कदम क्या होगा, कोई नहीं जानता। अमेरिका, नेटो और यूरोपीय देश हर पल मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या रूस को रोका जा सकता है? क्या पुतिन अब पीछे हटेंगे? रूस के इस हमले के पीछे रणनीति साफ दिखाई देती है। पहले बमबारी, फिर दहशत, फिर शहरों का कब्जा। यूक्रेन के ज्यादातर ऊर्जा संयंत्र तबाह किए जा चुके, बिजली गुल, पानी संकट और सर्दी में ठिठुरते लोग। यही है रूस की सर्द जंग। रूस की हर बमबारी एक संदेश है, हमारी ताकत पर शक मत करो। रूस अब सिर्फ युद्ध नहीं लड़ रहा, वो अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। और इस समय की एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग, यूक्रेन के खिलाफ रूसी सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। रूसी सेना का क्रास्नी लीमन में आगे बढ़ने का दावा है। यूक्रेनी सेना पर जबरदस्त हमले करने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है पीछे हटती यूक्रेनी सेना पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है, ये दावा किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि रूस और यूक्रेन किस तरह से अभी बड़ी अदावत के बीच में हैं। यूक्रेन के खिलाफ रूस की सेना को बड़ी कामयाबी मिलने का दावा किया जा रहा है। यूक्रेनी सेना पर जबरदस्त हमले किए गए हैं। यूक्रेनी सेना दरअसल पीछे हटती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें उसी पूरे हमले को एक तरह से दर्शाती है। और इस समय की एक बड़ी वॉर ब्रेकिंग आपको बता दें, बड़ी खबर, ईरान ने मिनाब स्कूल पर हमले की वीडियो अब जारी किया है। बाकायदा हमले का पूरा वीडियो जारी किया गया है। अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाते हुए तस्वीरें जारी की गई। वीडियो में हमले के तुरंत बाद के हालात दिखाने का दावा किया गया है। मिनाब प्राथमिक स्कूल, जिस जगह पर यूएस ने मिसाइल अटैक किया था, आपको बता दें ये शुरुआती वक्त में जो हमले अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर किए गए उसमें ये मिनाब का स्कूल भी शामिल था। इस अटैक में 170 लोगों की मौत का दावा किया गया है। अब तस्वीरें जो हम आपको दिखा रखे हैं ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, इसीलिए आपको ब्लरी इमेज यहाँ पर नजर आ रही है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ खून के निशान पाए गए हैं और बड़े आरोप ईरान के अमेरिका पर। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग, जर्मन सेना के प्रदर्शन से जुड़ी हुई। जर्मन सेना के प्रदर्शन के दौरान हुआ एक दर्दनाक हादसा। बख्तरबंद गाड़ी से जर्मन सेना का एक अधिकारी गिर गया। बताया जा रहा है ऐसे की स्पेशल फोर्सेस के जवान दरअसल प्रदर्शन कर रहे थे, इसी दौरान यह हादसा हुआ। तस्वीर आपके सामने, किस तरह से चलती गाड़ी से जर्मन सेना के एक अधिकारी अचानक से नीचे गिर पड़े। यहाँ पर इस दौरान प्रदर्शन हो रहा था और अचानक से ये गाड़ी, बख्तरबंद गाड़ी रुकती है। लोगों का हुजूम इधर उधर था, लेकिन जैसे ही एक कट से गाड़ी आगे की तरफ बढ़ी, अचानक से एक अधिकारी नीचे गिर पड़े। गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। और आक्रमण में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें आगे भी जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।